सवाल और क्वारीज थे। तो उसी को देखते हुए मैंने इसमें फिर नई चीज़ें ऐड ऑन करने की सोची है, और कोशिश करूँगा कि आज पूरा आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी आपको कंफ्यूज है वो क्लियर होगा। तो साथियों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं हर बार नई नई जानकारी के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके पूरे कंफ्यूज और डाउट्स और जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो आप देख के आराम से कर सकते हो। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है साथियों, जो ECHS कार्ड में हमें एनुअल वैलिडेशन करना है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, किन किन लोगों को करना है, अभी तक बहुत लोगों के समझ में नहीं आया है कि इस किसको करना है, कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं आपको प्रॉपर डेमो के साथ बताने वाला हूँ साथियों, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले मैं बता देता हूं यहाँ पे कि जितने भी एक्समैन हैं उनको और उनकी वाइफ और 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ, एक्समैन और उसकी वाइफ और 18 साल से कम अगर आपके बच्चे हैं तो आपको कुछ भी एनुअल वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए लागू है? जो आपके 18 साल से ऊपर बच्चे हैं और आपके माँ पिताजी हैं जो आप पे डिपेंड है, वो आपने उनके ECHS कार्ड बना रखे हैं, या आपके 18 साल से ऊपर बच्चे हैं, अनमैरिड है। जैसे आपको पता है कि 25 साल तक लड़कों का बनता है, लड़कियों का जब तक मैरिड नहीं होती, शादी नहीं होती, तब तक ECHS कार्ड रहता है। तो उन बच्चों का यहाँ पे और उन पेरेंट्स का जो आप पे डिपेंड है, आपने उनका ECHS कार्ड बना रखा है, उनका आपको एनुअल वैलिडेशन यहाँ पे देना होगा। अब कैसे देना होगा, इसका प्रोसीजर क्या क्या है, मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने एग्जाम्पल के लिए आपके बच्चे हैं 19 साल या 18 साल से ऊपर हो गए, तो आपने क्या करना है, उनका पैन कार्ड लेना है और इस तरीके से ITR लिखना है ऊपर। इस तरीके से ITR का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ये ऑप्शन आता है साथियों, आपने इस पर क्लिक करना। जैसे इस क्लिक करोगे तो इस आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही खुलेगा, आपने इनका इनकम टैक्स में एक ID बनानी है। ID कैसे बनेगी साथियों, सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर। यहाँ पे आपने रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर एक नया और इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, जो आपका 18 साल से ऊपर का बच्चा है उसका यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपने उनका पैन कार्ड नंबर डालना है और इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, उनका नाम, उनका पूरा डिटेल्स आता है और इस तरीके से आप उनकी ID बना सकते हो। जैसे उनकी ID बन जाएगी साथियों, तो फिर आपने क्या करना है, ID पासवर्ड बन जाता है। ID बनता है, आपका पैन कार्ड नंबर होता है कैपिटल में, और पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो अपने, जो आपको लगता है कि मुझे याद रहेगा या फ्रेंडली रहेगा, तो उसको आप बना सकते हो और उसको लिख लेना है आपने। ID पासवर्ड आपने एक डायरी में नोट कर लेना है, क्योंकि आपके कई बार काम आएगा साथियों। और उसके बाद जब आपने ID पासवर्ड बना दिया, यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ये लॉगिन करेंगे साथियों, इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आता है 26AS। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 26AS आएगा, उसको आपने डाउनलोड कर देना। 2 साल का 21 और 22, 2021 और 2022 का आपने डाउनलोड कर देना है। उसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे डेस्कटॉप पर रखेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट इस तरीके से आपने ECHS लिखना साथियों। आप इसको मोबाइल में भी खोल सकते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी खोल सकते हैं साथियों। मैं भी आपको लैपटॉप के माध्यम से प्रॉपर डेमो के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपके जो है बहुत सारे क्वारीज थे, बहुत सारे सवाल थे कि सर कैसे करना है, किन किस को करना है, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, सर इसमें नंबर कौन सा डाले, कई आपके क्वारीज थे। तो उन सब क्वारीज को देखते हुए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो बनाई है, और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको पता लग गया होगा साथियों कि 26AS कैसे डाउनलोड करना है। ITR की फाइल में जाके, यहाँ पे बता देता हूँ, ITR का आपने क्लिक करना है। ITR के फाइल में जाके आपने यहाँ पे एक लॉगिन रजिस्टर कर देना है। लॉगिन करने के बाद उसको वो एक ID रजिस्टर करके और लॉगिन करके उसके अंदर से डाउनलोड कर देना है। जैसे आप डाउनलोड कर देते हो साथियों, तो फिर आपको ECHS में जाना है। इस तरीके से आप ECHS पे क्लिक करोगे, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे साथियों, यहाँ पे तो कर्सर पे, तो यहाँ पे ठक में इसमें तुरंत निकलेगा सामने ECHS का पोर्टल निकलेगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा साथियों, ECHS का पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने ID बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे भी एक और बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, इसमें मैं ID पासवर्ड खोल रहा हूँ, मेरा शो नहीं हो रहा है। तो ये किन लोगों को होगा, मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर आपने 64 KB के कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपके कार्ड आ चुके हैं और आपने उनको जो है स्टेशन हेडक्वार्टर से रिसीव कर चुके हैं, आपको हैंड ओवर हो चुका है, तो तब ये डाटा शो होगा। अगर आपको कार्ड आपने अप्लाई किए है तो आपको अभी शो नहीं होगा। जब आपको स्टेशन हेडक्वार्टर से कार्ड हैंड ओवर हो जाएंगे, यानी स्टेशन हेडक्वार्टर आपको कार्ड दे देगा और अपने कंप्यूटर से आपको आउट कर देगा, तब आपका यहाँ पर शो होगा 18 साल से ऊपर के बच्चों का और आपके माँ पिताजी का।
तब तक नहीं होगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे मेरी वीडियो पे, बहुत लोगों ने अपने क्वारीज और सवाल थे कि सर मेरा तो शो नहीं हो रहा है, सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और अपने उन साथियों को भी बता दीजिए जिनको कन्फ्यूज है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके जब तक कार्ड स्टेशन हेडक्वार्टर में नहीं आएंगे और आपको हैंड ओवर नहीं कर देंगे या आपको देने देंगे, कंप्यूटर से आउट ना कर देंगे, तब तक आपका शो नहीं होगा। तो जैसे आपको स्टेशन हेडक्वार्टर में आपका कार्ड आ गया और उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया, अपने कंप्यूटर से आउट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना, जो आपका आईडी पासवर्ड है इस तरीके से यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे साथियों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर अपना मोबाइल नंबर जो आपने जिस टाइम आपने ECHS कार्ड बनाया होगा उस टाइम आपने जो रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है आपने, कुछ भी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड, कुछ भी जो आपने पासवर्ड बनाया होगा, पासवर्ड को हमेशा कभी भी आप चाहे ECHS का हो, चाहे ITR का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे स्पर्श का हो, उसको आपको नोट कर देना चाहिए अपनी डायरी में, क्योंकि ये कई बार काम आता है साथियों। और अगर ये आप भूल गए, हाँ बहुत लोगों का यहाँ पे एक सवाल था कि सर मैं ECHS का कार्ड मैं ले चुका हूँ लेकिन मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो अब क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ECHS के उसमें एक सेकंड में आपको बता देता हूँ साथियों, आप ECHS लिखोगे इस तरीके से, ये नंबर यहाँ पे हेल्प नंबर आ रहे हैं साथियों, ये आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको कर्सर के माध्यम से बता रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके और आप उनको बता सकते हैं कि सर मैंने ECHS कार्ड लिया था लेकिन मेरा पासवर्ड लॉस हो गया है, मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे पासवर्ड बता दीजिए। तो ये नंबर कहाँ लगते हैं साथियों, ये दिल्ली में जो एडमिन है, जो ECHS के सर्वर को जो मेंटेन करते हैं, उसको रेख देख करते हैं, उनके पास ही जब कॉल जाती है और वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपका डाटा पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका आर्मी नंबर पूछते हैं और भी कुछ आपसे डाटा पूछते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको बताते हैं, वहाँ से एक डुप्लीकेट पासवर्ड देते हैं आपको, और जब आप डुप्लीकेट आपको पासवर्ड देते हैं तो आपका ECHS खुल जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आपको थोड़ा सा ये नंबर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में लगता नहीं है, थोड़ा काफ़ी बार ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि बिजी रहते हैं नंबर, तो आप टाइम टू टाइम इनको ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ से पक्का 100%, मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल करके किया है, तो आप भी कर सकते हो साथियों। आप इसको कॉल करेंगे तो वहाँ से वो आपका एक डुप्लीकेट पासवर्ड आपको इश्यू कर देंगे। जैसे ही आप इसमें अपना लॉगिन करोगे साथियों, लॉगिन हो जाएगा तो फिर आपके सामने इस तरीके से मैंने खोल के दिखाया हुआ है। बहुत लोगों ने बोला सर मेरे उसमें शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से जैसे ये दो लड़के, ये एक्स सर्विसमैन के और इनके बच्चे 18 साल से ऊपर आए, तो इनका दिखा रहा है कार्ड एक्टिव वैलिडेशन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे इस तरीके से आपका शो करेगा। जैसे ये ऊपर देखो, ये बेनिफिशियरी यानी एक्समैन है, उनकी वाइफ है, इनके लिए अलाउड नहीं है, 18 साल से नीचे के बच्चों को अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, एलिजिबल नो दिखा रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड, कोई एक्शन नहीं होगा इनका। लेकिन जो दो बच्चे 18 साल से ऊपर है, इनको वैलिडेशन देना पड़ेगा। तो कैसे देना पड़ेगा, ITR की फाइल में लॉगिन करके वहाँ से 26AS को डाउनलोड करके यहाँ पे आप इसको अपलोड कर देंगे 2 साल का। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर भी बहुत लोगों का कन्फ्यूज है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं आज बता देता हूँ। जैसे ही आप इसमें 26AS 2 साल का अपलोड कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, उसके बाद आपको अपने नज़दीकी स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके, ECHS ब्रांच में जाके वहाँ पे इसका अप्रूवल भी कराना है। कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, वो सोच रहे हैं कि हमने 26AS अपलोड कर दिया, हमारा काम हो गया। नहीं हुआ आपका काम, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अपने स्टेशन हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अप्रूव कराना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी स्टाफ बैठा होगा, ECHS ब्रांच का क्लर्क बैठा होगा, वहाँ से वो आपका डाटा को अप्रूव करेंगे। जब वो भी आपका डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, वो 26AS भी चेक करेंगे, आपका जो पुराने आपका PPO डिस्चार्ज बुक, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी चेक करेंगे कि हाँ आप वैलिड हो, मतलब आप एक्समैन हो। तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन करना होगा, और जब वहाँ से आपका वेरिफिकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली ये जो है रिकॉर्ड में जाता है और वहाँ से पास हो जाता है। तो साथियों ये पूरा प्रोसीजर है। अब इसको बहुत लोगों ने सवाल थे कि सर इसको कैसे करना है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। आर यू श्योर प्रोसीड, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। इस तरीके से इसका टाइम आउट हो गया जो मैंने पहले किया था। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 26AS दे सकते हो, वो सबसे सरल है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई पैसा भी नहीं पड़ रहा आपका। 10-20 रुपये कोई भी साइबर कैफे वाला आपसे डाउनलोड करने का ले लेगा और आप अपने घर में भी जो है इसको आराम से कर सकते हैं, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो अगर आप ITR, आपके बच्चा कोई जॉब करता है, माँ पिताजी कोई जॉब करते हैं तो ITR भरते होंगे, तो उस ITR को भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप इन दोनों को भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने नज़दीकी तहसील में जाके आप एक अपना इनकम सर्टिफिकेट
आय प्रमाण पत्र बना लीजिए और उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है साथियों। फिर लोगों के बहुत सारों का क्वेश्चन था कि सर मैंने 26 ES तो डाउनलोड कर दिया, सर उसका नंबर नहीं है, मैं कौन सा नंबर डालूंगा। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप अपना पैन कार्ड नंबर उसके ऊपर डाल सकते हो। पैन कार्ड नंबर डाल के आप उसको अपलोड कर लीजिए, वो आपका सक्सेस हो जाएगा। इतना एक थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, आप टेंशन ना ले सकते हो और ये आपका सक्सेस हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपना 26 ES निकालोगे, कहाँ से निकलेगा और कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्टर करने के बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ECHS ब्रांच में जाके अपने स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके उसको अप्रूव करना है। तो साथियों मैंने आज आपको पूरा डेमो के साथ बताने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार आए हो और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए साथियों, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपके इसके अलावा भी कोई क्वेरी या सवाल है तो आप मुझे मेरे YouTube वीडियो में अपने सवाल मुझे भेज सकते हो कमेंट्स के द्वारा, और मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो पक्का सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू साथियों, जय भारत, जय हिंद।